एक छोटी सी भूल भी कभी कभी ऐसी मुसीबतें खड़ी कर सकती है कि क्या ही बताया जाए। पेश हैं कुछ कमाल की महंगी गलतियां जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। नंबर 10, सुपरमैन की मूछें। मूवी देखने वालों ने 2017 में आई जस्टिस लीग में हेनरी कैविल के कैरेक्टर केंट क्लार्क या सुपरमैन में कुछ अजीब जरूर नोटिस किया होगा। उनका ऊपरी होंठ अजीब सा धुंधला नजर आ रहा था, जिसके चलते उनके क्लोजअप शॉट बड़े अननेचुरल लग रहे थे। पता चला चेहरे का यह अजीब फीचर एक महंगी गलती का नतीजा था और जस्टिस लीग डीसी यूनिवर्स की सबसे कम कमाई करने वाली मूवी ये बन गई। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद वार्नर ब्रदर्स ने कुछ सीन्स को दोबारा फिल्माने की सोची, पर तब तक कैविल मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग कर चुके थे, जिसमें उनके कैरेक्टर ने बड़ी मूछें उगा रखी थी। वार्नर ब्रदर्स ने पैरामाउंट पिक्चर्स को बहुत समझाया कि जस्टिस लीग के लिए कंप्यूटर से कैविल की मूछ हटाने के मुकाबले मिशन इम्पॉसिबल के लिए कैविल के क्लीन शेव्ड चेहरे पर मूछ लगाना ज्यादा आसान रहेगा, और वे इस काम के पैसे तक भरने के लिए तैयार थे। पर पैरामाउंट वाले नहीं माने और कैविल को शेव करने से मना कर दिया। उनके पास कंप्यूटर की मदद से फ्रेम बाय फ्रेम मूछ हटाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा और इस काम में $2.5 करोड़ का खर्च आया। एक मूछ की काफी महंगी कीमत चुकानी पड़ गई भाई। नंबर 9, लॉटरी का नुकसान। लॉटरी जीतने का सपना तो हर कोई देखता है, पर इंग्लैंड के कॉन्वेंट्री की एक गुमनाम बूढ़ी पेंशनर का यह सपना पूरा होते होते रह गया। अक्टूबर 2010 में यूरो मिलियंस ने 145 मिलियन का जैकपॉट घोषित किया। यह ब्रिटिश इतिहास में आज तक का सबसे बड़ा लॉटरी इनाम था। लॉटरी खरीदने वाले हजारों लोग बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और 8 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद 1000 से ज्यादा दावेदार सामने आए। उनमें से एक 70 साल की बुढ़िया भी थी, जिसे शक था कि उसके पति ने जीतने वाले नंबर का टिकट कूड़े में फेंक दिया था। उसने बताया कि वो हर हफ्ते लॉटरी खेलती थी और टिकट का नंबर नोट करके उसे अपने पति को रखने के लिए दे देती थी। उसने सुना कि जीतने वाला टिकट कॉन्वेंट्री में खरीदा गया था और चेक करने पर पाया कि ये उसका ही नंबर था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो टिकट कहीं खो गया था। इतने पैसे उसे ब्रिटेन का 589वां सबसे अमीर इंसान बना देते, फिल कॉलिंस और डेविड बॉबी के ऊपर भी। ये गलती तो बहुत ही ज्यादा महंगी साबित हुई भाई। अपने 50 साल के रिश्ते को देखते हुए अंत में उसने अपने पति को माफ तो कर दिया, पर पक्का है कि उसे दोबारा कूड़ा नहीं फेंकने दिया होगा। नंबर 8, स्प्लेंडेड चाइना। एक सक्सेसफुल थीम पार्क पैसे छापने की मशीन साबित हो सकती है, पर फ्लोरिडा की स्प्लेंडेड चाइना थीम पार्क ने साबित कर दिया कि नए पार्क को ठीक से लॉन्च करना इतना आसान भी नहीं है। ऑरलैंडो के पास साइट्रस रिज में स्थित एक 75 एकड़ क्षेत्रफल और $100 मिलियन लागत वाले इस पार्क को चाइना के शेंजेन में स्थित स्प्लेंडेड चाइना थीम पार्क के जोड़ीदार के तौर पर बनाया गया था, पर पैसे छापने के बजाय ये पार्क पैसे चूसने की मशीन बन गया। 1933 में 35 लाख विजिटर्स के साथ उद्घाटन होने के बाद चाइनीज सरकार ने पार्क के सारे अमेरिकी हिस्सेदारों के शेयर खरीदकर इस पर पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। यह आइडिया प्रॉपर्टी डेवलपर जोसेफिन चेन का था और पार्क की कमान उन्हें सौंप दी गई। जल्द ही पार्क पर कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लग गया और अमेरिकन का इंटरेस्ट इसमें खत्म हो गया। पार्क में गैर चीनी मूल के धार्मिक स्थल दिखाए जाने का भी भारी विरोध हुआ। इसमें 1645 में दलाई लामा के रहने के लिए तिब्बती लोगों द्वारा बनाया गया पोटाला पैलेस भी शामिल है। नवंबर 1995 में पिनलोस काउंटी स्कूल बोर्ड ने स्कूल विजिटर्स में पार्क में जाने पर पाबंदी लगा दी। 1996 में इसका नाम बदलकर चाइना टाउन रख दिया गया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1996 तक पार्क को सालाना $9 मिलियन की दर से कुल $200 मिलियन का नुकसान हो चुका था और 31 दिसंबर 2003 को इसे बंद कर दिया गया। 2009 में इस साइट की कीमत $30 मिलियन लग गई, पर चोरी और लूटपाट ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा। मई 2013 में पार्क को नष्ट करना स्टार्ट किया गया और मार्च 2016 तक ये पूरी तरह से खत्म हो चुका था। नंबर 7, सेरो ग्रांडे की आग। 10 मई 2010 को सेरो ग्रांडे के जंगलों में न्यू मैक्सिको राज्य की सबसे भयंकर आग भड़क उठी। ये आग बैंडलेयर नेशनल मॉन्यूमेंट और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को कुदरती आग से बचाने के लिए एक 10 साला प्लान के तहत जानबूझकर लगाई गई थी। 1910 के दशक में सूखे मौसम के चलते यहाँ बिजली गिरने तक से आग लग जाया करती थी। सो बैंडलेयर के अधिकारियों ने नियंत्रित आग के जरिए घास फूस और सूखे पेड़ों को हटाने की तरकीब अपनाई, पर उन्होंने सेरो ग्रांडे में चलने वाली तेज हवाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हवाओं ने जल्द ही उस आग को 1.5 लाख एकड़ में फैला दिया, जिससे 400 घर क्षतिग्रस्त हुए और लॉस एलामोस नेशनल लाइब्रेरी को भी नुकसान पहुंचा। खैर शुक्र है किसी की जान नहीं गई। तमाम कोशिशों के बाद भी आग 20 जुलाई तक जलती रही और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। अधिकारियों को अपने इस बेवकूफी भरे फैसले के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी। यूएस जनरल अकाउंटिंग ऑफिस की माने तो इस आग से कुल $100 करोड़ का नुकसान हुआ था। नंबर 6, स्पिरिट ऑफ कैंसस क्रैश। B-2 स्टेल्थ बॉम्बर एक बड़ी ही शानदार मशीन है, पर 23 फरवरी 2008 को स्पिरिट ऑफ कैंसस 89-0127 गुआम से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश करने वाला पहला B-2 बॉम्बर बना। अमेरिकी वायुसेना का यह विमान 5100 घंटों से ज्यादा उड़ान भर चुका था और एक मामूली सी जुगाड़ इसे क्रैश होने से बचा सकती थी।
प्लेन के 24 में से 3 एयर प्रेशर सेंसर्स में पानी की बूंदें भर गई थी, जिसकी वजह से प्लेन की पोजीशनिंग गड़बड़ हो गई। मॉइस्चर उड़ जाने के बाद क्रू ने सेंसर को दोबारा से सेट किया और एयर स्पीड और प्रेशर का गलत डेटा प्राप्त होने की वजह से प्लेन क्रैश हो गया। इससे पहले गुआम में पायलट्स एक आसान सा जुगाड़ अपनाते थे। उड़ान से पहले प्लेन की हीटर ऑन कर देते थे ताकि सेंसर सेट करने से पहले मॉइस्चराइजर सूख जाए। ये सभी उपाय के साथ शेयर किया जाता था तो शायद ये क्रैश टल सकती थी। शुक्र है दोनों पायलट समय रहते सही सलामत निकल गए थे, पर 140 करोड़ डॉलर का प्लेन पल भर में कबाड़ हो गया। वाकई महंगी गलती साबित हुई भाई। नंबर 5, कोस्टा कॉन्कोर्डिया का हादसा। 13 जनवरी 2013 को इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कोर्डिया भूमध्य सागर के 2 हफ्ते की टूर पर निकली। किसे पता था कि ये शिप समुद्र में होने वाले इतिहास के सबसे महंगे नुकसानों में शामिल हो जाएगी। चिविटा वेचिया से रवाना होने के कुछ ही घंटों के बाद गिलेलियो टापू के पास कप्तान फ्रांचेस्को शेतीनो ने तय रूट में बदलाव किया। पथरीली जमीन नजर आने पर कप्तान ने अपने इंडोनेशियन खलासी को जहाज मोड़ने के लिए कहा, पर वो उनकी बात नहीं समझ पाया। मात्र 13 सेकंड में जहाज 1023 क्रू और 3206 यात्रियों के साथ जमीन से टकरा गया। जहाज में कुल 174 फीट लंबा चीरा लग गया, जिससे 5 हिस्सों में पानी भर गया और जहाज पलट गया। इस हादसे में 32 लोग मारे गए। जहाज को फिर से तैराने में 120 करोड़ डॉलर का खर्च आया। कप्तान समेत क्रू के 5 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें शेतीनो को 16 साल की सजा हुई। यात्रियों का मुआवजा, मुकदमे की फीस, जहाज तोड़ने का खर्च आदि कुल मिलाकर इस हादसे में टोटल 200 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। जहाज की 61.2 करोड़ डॉलर की लागत से ये कहीं ज्यादा है। नंबर 4, न्यू बे ब्रिज। जब आप ब्रिज जैसी कोई बड़ी चीज डिजाइन कर रहे हो तो विवाद होने तय है, पर कैलिफोर्निया के न्यू बे ब्रिज के केस में तो ऐसा झंझट हुआ कि इसमें 10 साल से ज्यादा की देरी हुई और लागत 10 गुना बढ़ गई। 1989 के लोम प्रिएटा के भूकंप और 1999 में आए एक भूकंप के चलते इस पुल का पूर्वी हिस्सा गिर गया था। कैलिफोर्निया यातायात विभाग ने घोषणा की वे इसकी मरम्मत कराएंगे, जिसमें 7 साल का समय लगेगा। सरकार ने कैलिफोर्निया के सेंट मेटियो जैसा 130 करोड़ लागत का एक सिंपल स्काई वॉक प्रपोज किया, पर लोग गोल्डन गेट जैसा कोई शानदार स्ट्रक्चर चाह रहे थे। फिर सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड के मेयर्स के बीच पुल के रास्ते को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते 2 साल की देरी हुई। आखिरकार एक डिजाइन फाइनल हुआ और 2004 में उद्घाटन तय हुआ, पर 2001 तक काम भी नहीं शुरू हुआ था और पुल की कीमत 260 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुकी थी। 2004 में स्टील के दामों में 50% की वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में तेजी के चलते पुल की लागत 560 करोड़ डॉलर पहुंच गई। इन बढ़ी हुई कीमतों को चुकता करने के लिए टोल फीस बढ़ाकर $5 कर दी गई और आगे भी दिक्कतें हुई, जैसे खराब नट बोल्ट्स बदलने में 2.5 करोड़ का खर्च आया। आखिरकार 2013 में ये पुल चालू हो गया। कीमत 650 करोड़ डॉलर, शुरुआत में प्रपोज्ड 25 करोड़ डॉलर का 25 गुना। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का NBN लॉन्च। विकसित देशों में रहने वालों के लिए वाईफाई बड़ी ही मामूली सी चीज है, पर देश भर में वाईफाई लगाने के प्लान को लेकर विवाद ने ऑस्ट्रेलियंस को डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में जरूर बता दिया होगा। 2009 में ऑस्ट्रेलिया की सरकारी कंपनी नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने 2020 तक देश के सभी घरों को वाईफाई से जोड़ने का दावा किया, पर 10 साल बाद भी कठिनाइयों और निंदा की सिवा कुछ हाथ नहीं लगा। लगातार होने वाली देरी और बार-बार 93% घरों को केबल कनेक्शन दिए जाने की बातों ने प्रोजेक्ट की इमेज बिगाड़ दी। दुनिया के 6ठे सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया की आबादी मात्र 2 करोड़ 46 लाख है। 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम घनी आबादी में सबको इंटरनेट कनेक्शन देना एक चुनौती है। नतीजा ये हुआ कि प्रोजेक्ट की लागत 2013 में 2950 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4600 करोड़ डॉलर हो गई और आज 2020 में आंकड़ा 5100 करोड़ डॉलर है। और सबसे बड़ी बात, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया आज भी दुनिया में 60वें नंबर पर है। कभी कभी समय रहती हार मान लेनी चाहिए भाई। नंबर 2, रॉन विन के एप्पल शेयर्स। एप्पल के 10% शेयर पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर एक बंदे ने इस करोड़ों की दौलत को मात्र $800 में गवा दिया। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाकी के बारे में हम सभी जानते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि एप्पल में रॉन विन नाम का एक तीसरा पार्टनर भी था। रॉन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेपर वर्क देखने के लिए 1976 में कंपनी ज्वाइन की थी और कंपनी का ओरिजिनल लोगो भी डिजाइन किया था। उनकी सर्विसेज के चलते उन्हें कंपनी के 10% शेयर का मालिक बनाया गया, लेकिन कंपनी के बढ़ते हुए कर्जे से परेशान होकर रॉन ने 2 हफ्तों में अपने शेयर बेच दिए। रॉन की माने तो उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है, पर आज उनके शेयर की कीमत 12,000 करोड़ डॉलर होती और वे फोर्ब्स 2019 की लिस्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। आज एप्पल की कीमत 1,20,000 करोड़ डॉलर है और इसका छोटा सा भी हिस्सा जिंदगी बदल सकता है। वैसे रॉन एक बात के लिए जरूर पछताते हैं, उन्होंने अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को $500 में बेच दिया था, जो कि 2011 में शॉर्टबी ऑक्शन में $16 लाख में बिका। नंबर 1, शेरनोबिल त्रासदी। 1986 में शेरनोबिल त्रासदी आज तक की दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, जिसमें सालों बाद कैंसर का शिकार हुए लोगों समेत 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 26 अप्रैल को सोवियत सरकार ने एक प्रयोग के तहत धीमे चलते हुए रिएक्टर को अचानक से तेज करने का आदेश दे दिया। इससे कई गड़बड़ियां हुई और डिजाइन फॉल्ट्स के चलते एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हुआ। हाई प्रेशर ने रिएक्टर का ढक्कन उड़ा दिया और ग्रेफाइट रॉड्स में आग लगने से पिघला हुआ रेडियो एक्टिव ईंधन हवा में बिखर गया। इस हादसे में स्टाफ के 30 लोग तुरंत मारे गए। आग को पूरी तरह से बुझने में 1 हफ्ते से ज्यादा का समय लगा और उसका असर आज भी देखा जा सकता है। प्रयात में मिला एक जेसीबी इतना रेडियो एक्टिव था कि छूने मात्र से मौत हो जाए। इतने बड़े हादसे में हुए नुकसान की कीमत ठीक तरह से बता पाना मुश्किल है, पर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की माने तो यह आंकड़ा लगभग 23,500 करोड़ डॉलर का था।
इसमें साफ सफाई का खर्चा, मुआवजा, खाली छोड़ी गई जमीन आदि की कीमत भी शामिल थी। सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन को इस पर इतना खर्च करना पड़ा कि देश आर्थिक रूप से 10 साल पीछे चला गया। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी गलती बहुत ही आसानी से टाली जा सकती थी? क्या आप भी इस वीडियो में दिखाई जाने वाली किसी गलती के बारे में जानते हैं? नीचे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। क्या पता अगली वीडियो उसी पर हम बना दें। देखने के लिए शुक्रिया।